जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज नरसिंहपुर ज़िले में। बहुत सारे किसानों की एक बड़ी डिमांड थी कि राहुल भैया हमें जो है एक अच्छा गन्ने का पौधा चाहिए और हम गन्ने के पौधे पे जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक आदत है किसान कार्यशाला की, जब तक हम किसी चीज़ में परिपक्व मतलब इतने तो कम से कम हो जाएं कि आपको बता सके, आपका हाथ पकड़ के चल सकें, तब तक मैं उस पर बोलना जो है सही नहीं समझता। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं ऐसी बोलूँ जो मेरे मुंह से निकले और किसी का नुकसान करे, भले ही वो मैं 2 साल के बाद बोलूं। तो मेरी गन्ने पर आरएनडी लगभग, देखो हम पैदा तो गन्ने के ही हैं, बचपन गन्ने में ही, जन्म गन्ने में हुआ, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखे दर पुरखे सब हम गन्ने की खेती से निकले हुए हैं। तो रुझान गन्ने की तरफ इसलिए हुआ कि हमारा किसान जो है गन्ने पे आधारित है। केले की खेती एक बहुत सस्टेनेबल और बढ़िया खेती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर गन्ने की खेती भी उन्नत तरीके से की जाए तो कहीं ना कहीं वो केले की खेती को मात दे सकती है। गन्ना एक बीमित फसल है जो निश्चित रूप से आपको इतना उत्पादन और इतना रुपया, ओला पड़े, बारिश पड़े, आंधी पड़े, तूफान पड़े, ये एक ऐसी फसल है जो किसान को मरने से बचाती है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लो कॉस्ट और हाई यील्ड पे जाकर के काम करें। उसके लिए हम बहुत सारे हम लोगों ने घूमे, पूरे भारत में घूमा, बहुत रिसर्च की और करते करते कई आरएनडी टीमें बनी। उन आरएनडी टीमों ने अपने अपने स्तर से काम किया और हम आकर के लास्ट में हमें एक ऐसी जगह भारत में मिली कि जहाँ पे हम आकर के गन्ने के बारे में बहुत कुछ सीखे और बहुत बड़े स्तर पे करने का मन किया कि यहाँ एक जगह ऐसी जहाँ से हम बिगुल बजा सकते हैं गन्ने की क्रांति का। जैसे आज़ादी का बिगुल बजा था बलिया से और मेरठ से, वैसे ही यहाँ का गन्ने की आज़ादी का जो बिगुल है, जो गन्ना आज चंगुल में जकड़ा हुआ है, चंगुल में जकड़ा हुआ है मतलब केमिकल के चंगुल में जकड़ा हुआ कि ये डालोगे तो यही आएगा। और एक ऐसी प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं जो हमारी ज़मीनों को खराब कर रही है। हाई यील्ड तो हम ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ज़मीनें हमारे हाथ से जा रही हैं। तो हमने एक ऐसी पद्धति निकाली जिससे हमारे गन्ने की उपज भी बढ़ेगी और हमारा जो खर्च है वो कम होकर हमारी ज़मीन बचेगी और हम कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाकर एक अच्छी यील्ड ले सकते हैं। उसी में हम नरसिंहपुर में आए और यहाँ पे हमारी जो टीम की शोध था वो एक तरीके से ह्यूमन रिसर्च खत्म हो गई। हमें वो इंसान मिल गए थे जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे थे और ये भी चुपचाप कैमरे के पीछे लगभग 3-4 साल से ज़बरदस्त आरएनडी कर रहे हैं। मैं ऐसी एक हस्ती से आपको मिलाऊंगा जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल होने के बावजूद गन्ने को समर्पित होकर के और खेती में आए और एक किसान कार्यशाला की टीम का एक हिस्सा बने। आज तक आप लोगों से नाम कभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो कैमरे के सामने ज़्यादा ना आए, उनकी रिसर्च में दिक्कत होती है। वो दिन रात घर परिवार छोड़ करके 24 घंटे रिसर्च में लगे हैं कि कब गन्ने को क्या चाहिए। तो एक्चुअली वो हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं और सारी जानकारियाँ टेक्निकल मैं आपको दिलवाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। तो ये हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया और आज हम यहाँ से एक शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को यूपी, पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तराखंड, उसके साथ में आपका गुजरात, बिहार, झारखंड, गुजरात, आपको जहां पर भी जो वैरायटी आपके यहाँ पे लगती है, अगर आपको वो चाहिए और आप हमें 1 महीना पहले अगर उसकी डिमांड देते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बशर्ते पौधा इतना हो कि हमारी एक गाड़ी बन जाए या आप फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट लेके आइए और लेके जाइए। 2 रास्ते हैं। हमसे मंगाएंगे तो हमारे पास उतने पौधे का आपको डिमांड देना पड़ेगा, वो मैं आपकी बात करा दूंगा अभी। और अगर आप खुद वहाँ पे लेकिन लेना आते हैं यहाँ पे तो खुद आपका ट्रांसपोर्ट है, आप चाहे मेरे से 50 पौधे आके लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक पूरी जानकारी के साथ आप लोगों से परिचय करा दूं मेरी भी टीम का साथ में। मेरे साथ यहाँ पे जो आए हैं वो गणेश बोंडे जी हैं जो मेरे टीम के मुख्य सहयोगी हैं। नमस्कार, मैं गणेश किसान। काफी दिनों से नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गन्ने में बुलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन काम चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। ओके, और काम अभी कंप्लीट हो चुका है। लगभग अभी आड़साली हो गया। महाराष्ट्र में आड़साली बोलते हैं, यहाँ पे पूर्व हंगामी और हंगामी। तो हंगामी में यूपी में काफी सारा प्लांटेशन होता है, मतलब कि गन्ने का प्लांटेशन पौध प्लांटेशन नहीं होता है, पेरिया काट काट कर लगा देते हैं। उन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया है और कहीं ना कहीं कई सारे रास्ते निकाले हुए हैं। हो सकता है शायद आपके पास राहुल भैया के कुछ वीडियो आएंगे जो इन्होंने पिछले साल इनके खेतों में प्रैक्टिकल किया हुआ है और पौधरोपण करने के बाद में क्या यील्ड आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसका पूरा संक्षिप्त वीडियोस राहुल भैया के माध्यम से आपके पास मिलेगा। जहाँ पे जरूरत हो गणेश की, वहाँ के पे गणेश भी आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये कार्यक्रम हुआ है और जो यहाँ पे किसानों ने जो पहल की हुई है उसमें से एक किसान जो है हमारे टेक्निकल, इनको एक्चुअली टेक्निकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने भारत में कई जगह पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं कि वो दिमाग से परे है, मतलब माइंड से ऊपर है।
खेती में इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट किया है, गन्ने में जो नया इनोवेशन किया हुआ है, शायद काफी पुराने किसान हैं, लेकिन गन्ने में जब इन्होंने देखा कि इनका खुद का नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गन्ने में सबसे बड़ा मास्टर है और वो पिछड़ा है, तो उन्होंने कुछ गन्ने में नई क्रांति लाई। किसान कार्यशाला टीम के साथ इनकी खेती में आने से पहले से बातें होती थी, खेती को इनको समझना था। इसकी वजह से किसान कार्यशाला के साथ नहीं, पूरे भारत के जो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो पूरी टीमों से इन्होंने बात किया और एक एनालिसिस, इनका खुद का एक R&D रिसर्च डाटा निकाला और वो R&D का आज इम्प्रूवमेंट है और आज वो दिन आया हुआ है जो कि किसानों को वो चीज मिलने वाली है। तो कृपया उनसे मैं वो सारी परिस्थिति और इस चीज सेक्टर में आने का जो भी उनका मकसद था वो उनसे ही पूछते हैं, ताकि उनके शब्द काफी अच्छे रहेंगे, वो स्वर्ण रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि फैमिली यहाँ से दूर है और खेत में ही रहना खाना, किसानों को जो समर्पित उन्होंने किया हुआ है, समर्पण जिसे बोलते हैं, वो समर्पण उनसे पूछते हैं कि गन्ने में इन्होंने आखिर क्या नई क्रांति लाई हुई है। और यहाँ जो नरसिंहपुर बार बार उनके बीच में मुंह से जो निकल रहा है कि यहाँ के किसानों को एक सस्टेनेबल फार्मिंग गन्ने में कैसे हम लोग करवाए, वो सारा R&D डाटा इनके पास में है। और पूरे भारत में जहां जहां गन्ना लगता है वहां वहां जो छोटी छोटी जो बारीकियां है और उसको शॉर्ट आउट करने का इनके पास जो फंडामेंटल है, पिछले 18 घंटे से मैं इनके साथ में हूँ, मतलब विजुअलाइज एक दूसरे के साथ में हूँ। तो जो इनका जो नॉलेज है, इन्होंने जो अडेप्ट किया हुआ है बहुत कम समय में, काफी अच्छा नॉलेज इन्होंने लिया हुआ है। ये नॉलेज का शायद हर किसान को फायदा हो, क्योंकि ये किसान है, कोई बड़े लेवल पे इनका बिजनेस नहीं है खेती की रिलेटेड, बाकी अदरवाइज दूसरी चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो वो उनकी भाषा में हम लोग समझते हैं। राम राम भैया, आपकी भाषा में थोड़ा सा हाँ परिचय जी, आपका बता दीजिए। नमस्कार। मैं रत्नेश शर्मा नरसिंहपुर जिले के बुहानी गांव में रहता हूं और गन्ने के लिए काम करने का प्लान इसलिए किया मैंने कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक फसल है जिसको प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। ओले गिर जाए तो, पानी बरस जाए तो, फॉग आ जाए तो कभी भी गन्ने को नुकसान नहीं होता है। अब गन्ने में हमने देखा है कि सामान्य किसान जो है भारत देश का 350 क्विंटल प्रति एकड़ का पैदावार ले रहा है। उत्तर प्रदेश में बीघे में चलता है, 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो वो लोग 60, एवरेज जो किसान है 60 क्विंटल प्रति बीघा पैदावार लेता है। अब सबसे पहली बात आती है कि अब हम गन्ने में रिसर्च करना शुरू करेंगे तो हमको, जिसके बीज बनाने के लिए 13 साल लगता है, तो रिसर्च करने में 100 साल लग जाएंगे जी। हमने पूरे भारत के जितने रिसर्च सेंटर है उनकी स्टडी की, उसके रिसर्च पेपर को पढ़ा। उसमें एक चीज देखा मैंने, महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा है जहां पर शुरू, हंगामा, अड़साली, ये शब्द उनके महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली, मिडलेट और सुपर मिडलेट। तो ये 3 प्रकार की मैंने चीजें देखी। अर्ली की पैदावार कम है, मिडलेट की पैदावार उससे 25-30 कुंटल ज्यादा है और अड़साली की पैदावार और अर्ली की पैदावार में 100 कुंटल का अंतर है। अब हम पहुंचे कहाँ? उत्तर प्रदेश। वहां पर चूंकि फरवरी में प्लांटिंग होती है, फरवरी से गन्ना लगाते हैं और काटना पड़ता है उनको दिसंबर में, उनके पास सिर्फ 10 महीना रहता है, तो उनकी मजबूरी है कि अर्ली वैरायटी लगाएं। हमने ये चीज देखा कि अर्ली को हम मिडलेट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते और मिडलेट को हम अड़साली में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। शुरू लगाने की जरूरत ही नहीं, जब शुरू में पैदावार कम हो रहा था हम ऐसा फसल क्यों लगाएं। तो मैं 10 महीने में इतना पैदावार करूं कि वो 12 महीने वाली जो फसल है मिडलेट फसल, उसके बराबर आए। अब मिडलेट फसल क्या होगी? अर्ली वैरायटी को अगर मैं मिडलेट में लगाता हूं तो सुपर अर्ली हो गया। हमने उस पर स्टडी किया कि कहां पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा खेत जब 10 महीने के लिए खाली है तो 2 महीना पहले क्यों ना मैं पौधा तैयार कर लूं। बिल्कुल।
अगर मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के मिडलेट वैरायटी लगाता हूँ तो वो सुपर रिस्पांस करती है और अपनी पैदावार बढ़ा के देती है। मिडलेट की पैदावार है ज़्यादा, सारे रिसर्च पेपर बोल रहे हैं। तो हम इसीलिए 10 महीने हमारे पास टाइम है उत्तर प्रदेश में, वहां पर हम 12 महीने वाली वैरायटी को लगाएंगे और वो फुल रिस्पांस करेगी। आज मेरा प्रदेश, मेरा जिला है, यहाँ पर मिडलेट वैरायटी लगती है क्योंकि अड़साली के लिए हमारे पास संयोग नहीं रहता। अड़साली लगता है जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में मेरे खेतों में मैं गन्ना लगा ही नहीं सकता चाह के। तो मैंने प्रयास किया कि हम ऐसा करें कि साला वो मिडलेट वैरायटी को ही हम अड़साली के बराबर पैदावार करें, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि गन्ने से पौधा बना करके और लगाएं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में अड़साली कैसे होगा। मैंने रिसर्च किया और मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि अड़साली लगेगा महाराष्ट्र में और मैं लगाऊंगा 10 महीने में अड़साली के बराबर पैदावार दूंगा। अड़साली क्या है, मिडलेट क्या है, अर्ली क्या है? अर्ली मतलब 10 महीने की वैरायटी, 10 महीने खेत में रहता है वो अर्ली कहलाता है, 10 महीने बाद परिपक्व हो जाती है। मिडलेट क्या है, 12 महीने की जो वैरायटी है, 12 महीने खेत में रहता है वो मिडलेट हो जाता है। अड़साली क्या है, यही मिडलेट वाली जो वैरायटी है उसको खेत में 16 महीने रखते हैं, ये अड़साली कहलाती है। अब आप बोलेंगे कि 10 महीने में साला हम 16 महीने के कैसे वैरायटी को लगा सकते हैं? तो आप देखिए, जिस दिन आप गन्ना लगाते हो उसके बाद उसमें ट्रिलिंग होती है, तो ये गन्ना लगाने से लेकर के ट्रिलिंग करने की प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 महीने लगता है। ठीक है जी। अब अगर मैं डे 1 को मेरे खेत को जिस दिन मैंने तैयार किया उस दिन ट्रिल वाले पौधे मैंने लगा दिए, तो मैंने 5 महीना सेव कर लिया, 10 और 5 15। उत्तर प्रदेश में मैं अड़साली पैदा कर सकता हूँ, समय उतना ही लगेगा। 10 महीने में मैं अड़साली पैदा करूंगा उत्तर प्रदेश में, और उससे आपको अड़साली की यील्ड मिलेगी पौधा बना के। अच्छा, पौधा बना के। एक चीज और है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मैं गन्ने बिजाई छोड़ करके पौधे पे क्यों आऊं? एक उत्तर प्रदेश का किसान अभी मैंने यही बात आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सिर्फ 10 महीने वाला, गन्ना बोने और पौधा बने में क्या अंतर है? मैं वही बात बता रहा हूँ कि आप ये देखिए पौधा है जी, मैं ले आता हूँ एक पौधा। इस स्थिति में हमारे खेत में पौधा बनने के लिए 2 महीने लगते हैं। हम गन्ना लगाने के बाद 2 महीने बाद हमारे खेत में इस कंडीशन में पौधा रहता है। ठीक है जी। अब जिस दिन मेरा खेत तैयार हुआ उस दिन, एक गन्ना था ना, उस दिन मैं या तो गन्ने की बोनी करूंगा या इससे बोनी करूंगा। गन्ने से बोनी करूंगा तो इस स्थिति में आने में मेरे को 2 महीना लगेगा। मेरे पास समय कितना है? सिर्फ 10 महीना। जर्मिनेशन पे भी तो फर्क पड़ेगा उससे, सीधा गन्ने से और इससे। सबसे पहले एक चीज देखिए कि हमने रिसर्च में देखा कि 10 महीने की कोई भी वैरायटी पैदावार नहीं देती है। पैदावार देती है 12 महीने की वैरायटी या 15 महीने की। जो वैरायटी 15 महीने सर्वाइव कर लेता है उसमें आपकी पैदावार आती है, क्योंकि लास्ट के जो 5-6 महीना है उसी समय इसमें शुगर कंटेंट बनता है, सुक्रोज बनता है, जिससे कि इसका वेट आता है। हमको लंबा चौड़ा करने से कोई रिजल्ट नहीं है, इसका वजन होना चाहिए, मोटा और वजन। अब उत्तर प्रदेश में चले जाओ, कोई भी गन्ना मोटा नहीं मिलेगा और ना वजनदार मिलेगा। मैंने इंक्वायरी किया, बोले साहब हमारे यहाँ 1.5-2 किलो। हम महाराष्ट्र कर्नाटक में जाते नहीं, वो लोग तो अड़साली लगाते। भाई अड़साली वो लोग लगाते, हम क्यों नहीं लगा सकते? अड़साली का मतलब क्या है? 15 महीने की फसल। अब ये देखिए कि हम इस गन्ने को खेत में लगाते हैं, एक तरीका ये है। इसको लगाने के बाद इस स्थिति में आने में हमको 2 महीने लगते हैं जी। इस स्थिति में आया 2 महीने लगा, तो ये 10 महीने में सिर्फ 8 महीने ये काम करती है आपके खेत में। यदि इसको लगाऊंगा तो मैं 10 और 2 12 महीने। 12 महीने मतलब मिडलेट। कहीं भी रिसर्च में चले जाओ, मिडलेट का जो यील्ड है वो अर्ली से ज्यादा है। और क्या, ये कौन सा वैरायटी जो आपने हाथ में लिया? ये 11015 है। इसमें जो है वेट क्या है? एक गन्ने का है, एक गन्ने का वेट होगा, देखो कृष्ण कुमार जी, आप तो बहुत प्योर जैविक किसान हो,
अभी ये देखिए, ये गन्ना मेरा सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने के गन्ने में 2 किलो के आसपास वजन है। अगर ये और उसके तो बाद कृष्ण कुमार जी ने खा भी लिया है 2-3 बोरी। मिठास की बात करें, ये उन्हें खाते हुए मैंने उनको बोला था कि आप जैविक खेती करते हैं, आप इसको देखिए, इसकी कितनी अच्छी शुगर कंटेंट है। इसकी मिठास बहुत अच्छी है हम्म। और 7 महीने की स्थिति में इसमें अभी भी मैं अब अगले महीने इसको गुड़ बना सकता हूँ। बढ़िया। बहुत बेहतरीन। आप मेरे जिले के, मेरे ख्याल से पिछले, यदि मैं इनको जनक बोलूं कि जैविक खेती के जनक हैं, प्योर जैविक खेती करते हैं। अब हम लोग जुड़ गए हैं तो इनको मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आया होगा कि इनकी पैदावार मिनिमम 5 गुना बढ़ाऊंगा मैं, बढ़ेगी। 5 टाइम्स। प्रैक्टिस तो मायने ये रखती है। देखिए, जो मेन मुद्दे की बात आ रही थी हम्म। कि ये 10 महीने की वैरायटी को 2 महीने पहले ही मैंने खेत में अपने प्लाट में तैयार कर लिया, और ये पौधा लगाऊंगा तो ये वैरायटी 12 महीने का हो गया। नहीं हुआ, हो गया। तो मैं मिड लेट वैरायटी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा सकता? ठीक है, और क्या फायदा है दूसरा पौधा लगाने का? ये तो एक फायदा हो गया। एक फायदा हो गया, जो सबसे बड़ा फायदा है जी। टाइम पीरियड का। ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी मेरे खेत का देखना, आप लोग जो भी गन्ना लगाते हैं उसमें जो मिलेबल कैन निकालते हैं, हम गन्ना जब काट के छील के इस कंडीशन में लाते हैं, तो हमारे खेत में जितने गन्ने रहते हैं उनका वजन 250 ग्राम से 1.5 किलो तक, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 6-7 प्रकार के वजन आते हैं। यदि हम उसको अलग अलग छांटेंगे तो उसकी लाट 6-7 प्रकार की हो जाएगी। इससे लगाएंगे तो सारे के सारे गन्ना, यदि मान लो ये ने बताया, कितना बताया आपने, 2 किलो बताया है, तो मेरे खेत में चल के देखिए, सारे गन्ने जी आपको या तो 2 किलो 100 ग्राम का होगा या 1 किलो 900 ग्राम का होगा। कोई भी गन्ना, आपको एक भी गन्ना 250 ग्राम, आधा किलो, 1.25 किलो, 1 किलो का भी नहीं मिलेगा, 1.5 किलो का नहीं मिलेगा। सारे गन्ने 1.5 किलो से ऊपर के मिलेंगे, तो आपकी पैदावार वैसे ही बढ़ गई। और क्या फायदा है? ठीक है जी, आपका एक हो गया। आप इसको अर्ली को मिडलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास 10 महीने तो 12 महीने वाली फसल लगा करके 12 महीने की पैदावार, जर्मिनेशन पे फर्क पड़ेगा। अब तीसरी बात पे आते हैं कि इससे मैंने पौधा लगाया, गन्ना लगाया और इससे लगाया। अभी जनरल प्रैक्टिस में मेरे जिले की बात करूं तो 25 से 30 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में लगाते हैं। सभी जगह यही है। 30 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में लग रहा है। इसका मतलब जब हम उसको देखेंगे, गन्ने का बीज क्या है, ये थोड़ी बीज है गन्ने के, ये आंख होती है, ये गन्ने का बीज है। तो 30 क्विंटल गन्ने में 30,000 बीज होते हैं। मैं अपने खेत में 30,000 बीज लगाता हूं, उसमें से मात्र मेरे खेत में, किसी भी ओपन चैलेंज है मेरा, गिन के दिखा दूंगा, 5,000 से ज्यादा 1 एकड़ में नहीं उगता। सिर्फ और सिर्फ 5,000 उगता है। 5,000 का मतलब 5 × 30, 17% सिर्फ जर्मिनेट कर पाता हूं मैं गन्ने से लगा कर। पता नहीं क्यों हमारे किसान लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बाकी फसल लगाते हैं तो उन्होंने कहा भैया जर्मिनेशन नहीं आया, फलाना नहीं हुआ। लोग ये बोलते हैं कि गन्ना लगाने के बाद हमारा 60% जर्मिनेशन हो गया। गलत। 80% हो गया, 90% हो गया। 100% गलत। मैं तो गिन के दिखा दूंगा। किसान से बात करो, बोले किसान अगर कैलकुलेशन करेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, खेती छोड़ के भाग जाएगा। मेरा ओपन चैलेंज है, किसान कैलकुलेशन करेगा तो उसकी पैदावार 2 गुनी नहीं, 3 गुनी और 4 गुनी होगी। उसको समझना पड़ेगा। अभी मैं वही बता रहा हूं कि इससे मैं लगाऊंगा 30,000 आंख, उगेंगे मात्र 5,000। इससे 5,000 लगाऊंगा, उगेंगे 4,950। 50 पौधे किसी कारण से मेरे दिख जाएगा हफ्ते भर के अंदर, ये डैमेज हो गया, मेरे पास रखा रहेगा पौधा, फिर से 50 लगा दूंगा। एक भी आंख खराब नहीं होती। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे, कि इसका किसान अंग्रेजी बहुत बोलता है, मॉर्टेलिटी क्या है। अब वो उसका मतलब में वो क्या होता है, भैया मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, नहीं, खराब कितने हो जाएंगे।